Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Ma'am Zoya Malik is here with another lecture video of electrochemistry class 9. बच्चे मैंने अपने previous lectures के अंदर electrochemistry को completely explain किया था that आप कैसे find out कर सकते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, और आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है. सो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने बेटर कॉन्सेप्ट्स के लिए मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर सुनें. इससे आपकी कंटिन्यूटी भी मेंटेन होगी और आपको अच्छे से समझ आएगा. बच्चे इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज जो मेरा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है और इसके अंदर मैं आपको जो रिमेनिंग 2 टॉपिक्स है मेरे पास, कोरिजन एंड कैथोडिक प्रोडक्शन, वो मैं आपको बताऊंगी क्या होती है. ठीक है. ओके बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बच्चे, ये जो नोट्स आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हैं ये SLO बेस्ड नोट्स हैं जो कि मैंने खुद बनाए हुए हैं. और इफ़ यू वांट दीज नोट्स यू कैन टेक्स्ट मी ऑन or DM me on Instagram. Instagram is zoya_academy1. So I will share this PDF with you. Okay बच्चे, फर्स्ट जो इसका हमारा आज के टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कोरिजन. बच्चे कोरिजन क्या होती है? इजी वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो कोरिजन क्या है, किसी कहते हैं रस्टिंग को, जंग लगने के प्रोसेस को कोरिजन बोलते हैं. ठीक है. तो बेसिकली क्या है, ग्रेजुअली डैमेज और वेयरिंग अवे ऑफ अ मेटल व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन. बच्चे आपने देखा होगा अपनी डेली लाइफ के अंदर भी कुछ जो मेटल्स होते हैं उनका कलर ख़राब हो जाता है, उन पर रस्ट लग जाता है, तो इस प्रोसेस को कोरिजन बोलते हैं. और इसमें होता है क्या कि कोई भी जो रिएक्टिंग मेटल होता है जब वो ऑक्सीजन के साथ हमारी इन्वायरमेंट में मौजूद होती है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, इन्वायरमेंट में मौजूद किसी इन चीज़ों के साथ जब रिएक्ट करता है तो इस प्रोसेस को कोरिजन बोलते हैं. जैसे बेसिक एग्जांपल है आयरन. आयरन की नेल्स देख लें या गेट्स आप देख लें, ठीक है, वो बने होते हैं. अब उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसमें रस्ट लग जाता है. ठीक है. अब रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपके पास. ठीक है. जब आयरन एक्सपोज होगा, बहुत ज़्यादा फेस करेगा ऑक्सीजन को, मॉइस्चर को, तो वो फिर क्या होगा, रस्ट की फॉर्मेशन होगी. ये जर्नल इक्वेशन भी आपके सामने है, आयरन प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर विल रिएक्ट फॉर्म रस्ट. और क्या मुझे एग्जाम्पल क्या है, रस्ट ऑन आयरन गेट्स एंड ब्रिजेस है, बाईसाइकिल्स पे लग जाता है, सिल्वर ज्वेलरी का कलर ख़राब हो जाता है. ठीक है. और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर स्टैचूज में, ये आपके पास कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं. ओके बच्चे, नेक्स्ट है हाउ कैन वी प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम कोरिजन. इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम कोरिजन तो हम इसको कैसे कर सकते हैं. ठीक है. तो उसमें बच्चे आपके पास ये होता है, we have basically 4 methods that is discussed here कि आप पेंटिंग से, गैल्वेनाइजिंग से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से और अलॉइंग से, इन 4 मेथड्स जो हैं वो आप यूज़ करके कोरिजन को प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है. तो बच्चे पेंटिंग कैसे होती है? पेंटिंग मतलब सिंपल पेंट्स करना है. ठीक है. आप जो आपने देखा होगा जो गेट्स वगैरह होते हैं उनको पेंट किया जाता है, इनेबल पेंटिंग की जाती है. उससे ये होता है कि उसको आप रस्ट लगने से प्रिवेंट कर सकते हैं. ठीक है. क्योंकि इनेबल जो होता है वो क्या करता है, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, कोटिंग बना लेता है. ठीक है. तो वो फिर जब ऊपर उसकी एक लेयर आ जाएगी, एक कोटिंग आ जाएगी, तो फिर अंदर का जो मेटल होगा वो इन्वायरमेंट में मौजूद ऑक्सीजन और वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा. जब इंटरेक्ट नहीं करेगा, बीच में एक ऑब्स्टेकल होगा, लाइक पेंट होगा, तो वो फिर क्या करेगा, प्रिवेंशन हो जाएगी. नेक्स्ट है बच्चे गैल्वेनाइजिंग है. ये एक मेथड होता है, ये आप 10th क्लास की बुक में भी जब इंशाल्लाह 10th का आप करेंगे तो उसके अंदर भी कुछ प्रोसेसेस हैं जो आप डिटेल से पढ़ेंगे. ठीक है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, गैल्वेनाइजिंग क्या होती है, यहाँ पे बेसिक सिर्फ आपके पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है. इसमें ये होता है कि आप आयरन की कोटिंग कर देते हैं किसी और मेटल के साथ, लाइक जिंक. ठीक है. जिंक आप फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक आयरन बार है, इसके ऊपर आप एक कोटिंग कर दें. ठीक है. जिंक की कर दें. इससे क्या होगा कि जिंक जो है वो इन्वायरमेंट में मौजूद ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा लेकिन आयरन को प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है. ताकि उसको रस्ट ना लगे. उसके बाद बच्चे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है. ये भी आपके पास क्या होता है कि किसी और मेटल की जो नॉन रिएक्टिव हो, जो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो. ठीक है. लाइक क्रोमियम, निकल, सिल्वर. बच्चे अगर आप आयरन के ऊपर इनमें से नॉन रिएक्टिव मेटल्स की अगर प्लेटिंग कर देंगे, ठीक है, तो उस पर भी रस्ट जो है वो नहीं लगेगा. ठीक है. जैसे कार पार्ट्स, टैप्स और ज्वेलरी वगैरह पे की भी जाती है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट आपके पास आता है अलॉय. अलॉय का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर हम ये करते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा मिक्स मेटल्स का मिक्सचर बना लेते हैं. ठीक है. लाइक आप क्या करोगे कि एक आपने स्टील या आयरन ले लिया, उसके साथ आप किसी और मेटल को कंबाइन करके 2 मेटल्स को मिक्स कर लोगे, तो इससे क्या होगा, आपके पास उसको अलॉय बोलते हैं. ठीक है. ये प्योर सब्सटेंस नहीं होता, ये इम्प्योर बन जाता है आपके पास. तो अलॉय के प्रोसेस से भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे ज्वेलरी वगैरह भी होती है जिसके अंदर आप स्टेनलेस स्टील आपने सुना होगा कि वो होती है, तो उसमें वो अलॉय ही होता है जिसमें आप 2 मेटल्स जो है वो कंबाइन कर लेते हैं, जिससे आप प्रिवेंट करते हैं कि उसको रस्ट ना लगे. ठीक है. ओके. उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है
नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है कि व्हाट इज़ कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होती है। ठीक है, कैथोडिक प्रोटेक्शन से क्या मुराद है, ये भी आपका क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में फिर हो सकता है। तो बच्चे कैथोडिक प्रोटेक्शन इज अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन। ठीक है, ये वो मेथड होता है जिसमें आप प्रिवेंट करते हो ताकि आपके मेटल को कोरोजन यानी कि रस्ट ना लगे बाय अटैचिंग अ मोर reactive metals such as zinc or magnesium to the metal being protected, so more reactive metal corrodes inside। अब आपके पास जो है वो कोई भी एक मेटल है, इसके ऊपर आप कोई रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर दें। ठीक है, जैसे कि आपके पास जिंक और मैग्नीशियम है, अगर आप उसकी कोटिंग कर देंगे, ठीक है, तो वो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और वाटर से मौजूद इंट्रैक्शन करेगा, बट इनसाइड जो आप मेटल प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो वो रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो अब मोर रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक है या मैग्नीशियम है वो अटैच कर देंगे आयरन के साथ या स्टील के साथ। अब हम आयरन को और स्टील को प्रिवेंट करना चाहते हैं, इसको हम चाहते हैं इन दोनों चीज़ों को रस्ट ना लगे, तो इसके ऊपर फिर हम क्या करेंगे, जिंक या मैग्नीशियम की कोटिंग कर देंगे। ठीक है, अब वो जिंक और मैग्नीशियम तो इन्वायरमेंट में मौजूद वाटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, लेकिन हमारा आयरन या स्टील जो है वो सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, ऑक्सीडाइज मतलब वो करोड होगा, वो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और आयरन स्टील जो है वो प्रोटेक्टिव रहेंगे। इस तरह करके आप क्या कर सकते हैं, ये बेसिकली कैथोडिक प्रोटेक्शन जो है वो अंडरग्राउंड होती है। अगर अंडरग्राउंड पाइपलाइंस है तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये प्रोसेस है वो यूज़ करते हैं। इसके यूजेस भी आपके पास लिखे हुए, शिप हल्स में, वाटर हीटर्स में, स्टोरेज टैंक्स में, ऑफशोर ऑयल प्लेटफॉर्म्स, अंडरग्राउंड पाइपलाइन्स, वहाँ पे आप जो है वो यूज़ करते होते। ठीक है, होपफुली बच्चे दो टॉपिक्स आपको समझ आ गए थे, कोरिजन एंड कैथोडिक प्रोटेक्शन। ठीक है, एंड बाकी मैंने इस चैनल के ऊपर मेरी बाकी भी वीडियोस अपलोडेड हैं रिलेटेड टू 9th एंड 10th एंड टिश्योमेट्री भी मैंने अपलोड कर दी है। एंड इफ़ यू वांट दीज नोट्स यू कैन DM मी। ओके बच्चे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।